स्वागत है साथियों, आपका वापस हमारे चैनल फैक्टो पांडा पे। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जिसने दशकों से दुनिया का ध्यान खींचा है। ये सही है कि आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सदियों पुराने संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। अब इससे पहले कि आप वह बटन दबाकर वीडियो बंद करें, मेरी बात जरा सुन लें। यह वीडियो दोनों पक्षों को समझने, सहानुभूति को बढ़ावा देने और शायद कुछ सामान्य आधार खोजने के बारे में है। तो चलिए सीधे इसके अंदर कूद चले। Palestinians, fueled by a new surge in violence. 2 years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another section of violence here. Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestinian territory. انت تعرف انسان بالقدس كان يعني عدد الشباب تقريبا 7 شباب. अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करना किसी खदान पर चलने जैसा महसूस होता है, लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि आज हमारा लक्ष्य किसी का पक्ष लेना या आग में घी डालना नहीं है। हम आपको इस संघर्ष के ऐतिहासिक, राजनीतिक और कल्चरल एस्पेक्ट पर एक कॉम्प्रिहेंसिव और निष्पक्ष नजर डालने के लिए मौजूद हैं। अब चलिए आप ये कल्पना कीजिए, 20वीं सदी की शुरुआत मिडिल ईस्ट में जबरदस्त बदलाव का समय था। ऑटोमन एम्पायर के फॉल के साथ यहूदी निवासियों और फिलिस्तीन अरब आबादी के बीच तनाव बढ़ने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान का प्रस्ताव रखा, जिससे इजराइल को अपना राज्य मिल गया। लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस निर्णय का सभी ने खुले दिल से स्वागत नहीं किया। तब से इस क्षेत्र में वॉर्स, रेबेलियंस, शांति के कई प्रयासों के साथ एक अशांत इतिहास सामने आया। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों को भारी दर्द और नुकसान हुआ। फिर भी अराजकता के बीच लचीलेपन और आशा की कई कहानियां सामने आई। अब आइए एक पल के लिए राजनीति को किनारे रखते हैं और लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष केवल सीमाओं और क्षेत्रों से कहीं अधिक का है। यह वास्तविक मनुष्यों, परिवारों और समुदायों के बारे में जो पीढ़ियों से एक साथ रहते हैं। चुनौतियों के बावजूद इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने वाली इनक्रेडिबल इनिशिएटिव सामने आए हैं, जैसे जॉइंट कल्चरल इवेंट से लेकर शांति बनाए रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस तक। जमीन पर सक्रिय रूप से आम जमीन की तलाश करने वाले ये लोग हैं। बेशक इस संघर्ष की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए मूल मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बस्तियों में वापसी के अधिकार से लेकर सुरक्षा चिंताओं को लेकर आत्मनिर्णय तक, ये विषय डीप एक्सप्लोरेशन और ओपन डायलॉग के योग्य है, जहां दोनों पक्ष वास्तव में एक दूसरे की बात सुनते हैं। तो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में कौन सही है? खैर, यह निर्णय लेना मेरा या आपका काम दोनों में से किसी का नहीं है। दोनों पक्षों में वैध तर्क और भावनाएं हैं और इस विषय पर खुले दिमाग और दयालु हृदय से विचार करना आवश्यक है। जैसे ही हम एक कदम पीछे हटते हैं और बिगर पिक्चर की जांच करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थायी समाधान सहानुभूति, समझ और शांति पाने की वास्तविक इच्छा में निहित है। इस वीडियो में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और उस थंब जैसे दिखने वाले बटन को दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।